गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 8th क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें पावर 2 होती है। हमने उसके फैक्टर किए थे, तो आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + 8x + 16, x² + 10x + 25, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि जो आपकी इक्वेशन है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होगी? 2 होगी। अगर आपकी पावर मैक्सिमम 3 है तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लिखा होगा, उसको हमने जो हमारी क्वाड्रेटिक, जो हमारी पावर 2 वाली जो वैल्यू है, पावर 2 के आगे जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है जो स्क्वायर की पावर है उसके कोफिशिएंट से। तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 25, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 25 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके कितना आए? 10 आए। तो आपको पता है 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 होगा। 25 और कैसे बनेगा? 5 5 25, और 5 + 5 कितना होता है? 10। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे? x², क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो दोनों को प्लस में लेंगे, +5x + 25। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x बाहर ले लिया, यहाँ पे एक x बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया? 5। ये प्लस था, प्लस लिख दिया। 25 किसके टेबल में आता है? 5 के। 5 5 25, तो 5 कॉमन हो गया, ये x रह गया, प्लस एज इट इज, एक 5 बाहर चला गया तो एक 5 अंदर रह गया। तो हमारे पास क्या बन गया? x + 5, और इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया x + 5, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है y² - 7y + 12। अब 12 इसके आगे क्या है? 1। हमने क्या देखना है? स्क्वायर की पावर का कोफिशिएंट लेना है, तो उसका 1 है तो 1 से 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 1 = 12, फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आए, प्लस या माइनस करके 7 आए। तो आप सबको पता है 4 3 12, 4 + 3 7, लेकिन अगर मैं दोनों प्लस में ले लूंगी तो प्लस का साइन आएगा, हमें साइन चाहिए माइनस का, तो दोनों को क्या ले लेंगे? माइनस का। क्लियर? क्योंकि अगर हम 1 + 1 माइनस लेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास 7 नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? y² - 4y - 3y + 12। y दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट y - 4, ये दोनों, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा। y अब प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। y - 4 एक बार, और एक बार y - 3। अगर आपने ये देखना है कि आपके फैक्टर सही है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका ये वाला और ये वाला अगर सेम बन गया तो इसका मतलब आपके फैक्टर करेक्ट है, अदरवाइज यू आर डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर? नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हम पावर 4 वाला ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन a⁴ + 7a² + 10। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी? a⁴ है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स? हमने देखना है कि हमारी जो पावर है मैक्सिमम, a⁴ जो है उसके आगे क्या कोफिशिएंट है? तो क्या कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स उसके आगे? 1। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10। क्या फैक्टर बनाने हैं? मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, प्लस या माइनस करके 7। प्लस में आना चाहिए क्योंकि प्लस का साइन है। तो आपको पता है 5 2 10, 5 + 10, 5 + 2 7। तो a⁴ + 5a² + 2a² + 10। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ a² × a², तभी तो बनेगा a⁴। बेस सेम हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों में से a² बाहर, तो अंदर क्या रह गया? ये वाला a² + 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या आ गया? a² + 5। तो एक फैक्टर तो बन गया a² + 5, और एक बन जाएगा आपका a² + 2। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
जैसे आपका स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 49a² माइनस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा कोफिशिएंट है a², ठीक है, ये जो है इसको इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो ये तो 49 है और ये है 25, दोनों को करो मल्टीप्लाई, कितना आता है मल्टीप्लाई करके 49 को 25 से, 5 9 जा 45, 2 45, 9 2 जा 9, 5 2 1 2 2 5 आ गया। अब आपने फैक्टर बनाने हैं 49a² माइनस 70ab प्लस 25b² के, जिसमें आपका मल्टीप्लाई करके आए 1225 और आपका प्लस या माइनस करके कितना आए 70। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपने बच्चे स्क्वायर याद किए हों तो आपको पता है 1225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, 3 3 जा 9। आपने किए हुए ना ये क्वेश्चंस पहले, तो किसका आ गया 35 का। ठीक है, अब 35 का जब ये स्क्वायर है और आप सबको पता है अगर हम 35 में 35 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 70, इसलिए मैंने दोनों क्या ले लिए नेगेटिव साइन। क्लियर कि हमने जब 49 को 25 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो हमारा क्या आया 1225 आया, और हमें पता है 1225 किसका स्क्वायर है 35 का। ठीक है, 35 का स्क्वायर है और 35 में जब 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को देखिए ये किसके टेबल में आते हैं 7 7 सा और ये 7 × 5, ये भी 7 × 5 और ये 5 5 सा। ठीक है, तो इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 7। अब यहाँ पे a² था, a² को क्या लिखूं a × a, एक a बाहर एक a अंदर, माइनस 7 बाहर चला गया 5, a भी बाहर चला गया अंदर b, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 5 बाहर ले लिया और साथ में क्या कॉमन है a कॉमन है, यहाँ से क्या रह गया 7b, सॉरी यहाँ पे आपका है b², तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा b, यहाँ पे आपका रह जाएगा a माइनस 5b। तो एक फैक्टर बन गया 7a माइनस 5b, दूसरा भी क्या बन गया 7a माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्यूबिक की पावर का, ये था हमारा क्वाड्रेंट की पावर का। अगर अब हमने क्यूबिक की पावर से करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर हमने फैक्टर करने हैं क्यूबिक से तो हाउ वी विल डू। अच्छा, अभी आपको जैसे ये दिया हुआ है, इन्होंने कहा डिवाइड। अच्छा, अब आपका आता है मतलब आपके पास तो नहीं है क्यूबिक के फैक्टराइजेशन, आपके पास आई थिंक स्क्वायर में ही है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपने कैसे डिवाइड करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने डिवाइड करना है 40x² y³ बाय माइनस 8xy, आपने डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड थोड़ी ना करेंगे, हम डिवाइड वाले को क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं टर्म को, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया 8xy। ठीक है, अब जो टर्म हमारी कटती है उसको काट देना है और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1x यहाँ से आपका कट गया, एक y कट गया, 8 5 जा 40, तो -5, एक x बच गया, एक y चला गया तो y², दैट इज योर आंसर। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 85 x⁵ y⁵ डिवाइड बाय -17 x⁵ y। तो कैसे करेंगे 85 x⁵ y⁵ अपॉन 17 x³ y माइनस 17 5 से 85 -5, 3 पावर में से 5 में से 3 पावर कम हो जाएगी तो x², एक पावर ये भी ऊपर जाके कम हो जाएगी तो y⁴, दैट इज योर आंसर। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा आपको अब बड़ी इक्वेशन में गिवन है, बड़ी इक्वेशन में जैसे आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 8x² प्लस 6x² माइनस 5x³ y। आपने इसको डिवाइड करना है 2xy² माइनस से। ठीक है, तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, बोलिए। सेम करेंगे, हमने क्या लिखा 8x² प्लस 6x² माइनस 5x³
अपॉन -2x² y²। अब देखिए सारी ऊपर वाली टर्म में से एक x बाहर ले लेते हैं क्योंकि एक नीचे x है, हमारा कट जाएगा। y² सब में नहीं है क्योंकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो एक y कॉमन ले लेते हैं। अब हम लेने को तो 2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो नहीं लेंगे कॉमन। नीचे हमने लिख दिया -2x y², ऊपर हमारा रह गया 8, एक x बाहर चला गया, x रह गया, y बाहर चला गया, +6 x और y बाहर चले गए, एक रह गया, माइनस एक x बाहर चला गया, x² y बाहर चला गया, तो ये कट जाएगा, एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा, एंड योर आंसर विल बी -8x + 6xy अब -5x² अपॉन 2y। दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन गिवन है एक 3/5 ABC -12/15 A² BC² + 1/25 AB² डिवाइड करना है बाय 1/5 ABC। ठीक है, तो करेंगे तो वैसे ही स्टूडेंट्स जैसे अभी किया था, 3/5 ABC -12/15 A² BC² + 1/25 AB²। किससे डिवाइड करना है? इसको करना है 1/5 ABC से। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको ना सबके साथ लिख लूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/5 ABC × 5 ABC, ठीक है, -2/15 A² BC² और यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाइड ABC + 1/25 AB² और यहाँ पर क्या है आपका 5ABC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम ये ABC से ABC कैंसिल, यहाँ पर भी एक A कैंसिल, एक B कैंसिल, एक C कैंसिल, A कैंसिल और एक B कैंसिल। ठीक है, लास्ट में आपका C तो है नहीं, AB² ही है, बस AB² है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3/25, ये तो सारे कैंसिल हो गए थे, -15 5 75, साथ में ऊपर क्या रह गया C रह गया और एक A रह गया, +125, साथ में नीचे ऊपर का सब कट हो गया, नीचे C रह गया और ऊपर क्या रह गया, B रह गया। दैट इज योर आंसर। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एक कि हमने फैक्टराइज करना है बाय डिवाइड। ठीक है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड। कुछ नहीं है, आपने पहले फैक्टर कर लेने हैं फिर उसको डिवाइड कर देना। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स x² + 6x + 6, आपने इसको डिवाइड करना है x/2 से, x + 2 से। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया x² + 6x + 6 डिवाइडेड बाय x + 2। क्लियर? अब हमने फैक्टर करने हैं इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से, 6 आएगा। 6 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस माइनस करके भी 6 आए, तो क्या बनेगा 6 1 जा 6 भी नहीं बन सकता है क्योंकि 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 2 × 3 करते हैं तो 5 बन जाएगा, 6 × 1 करते हैं तो भी हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि और तो यहाँ पे आई थिंक 5 होगा या तो, ठीक है 5x होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ये मिस्टेक है, आई थिंक प्रिंटेड मिस्टेक है, तो यहाँ पे 5 होगा। तो आपके क्या बन जाएंगे फैक्टर, आपके फैक्टर बन जाएंगे 2 × 3, 2 + 3 5 और 2 3 = 6, तो फैक्टर बन गया x² + 2x + 3x + 6 अपॉन x + 2। दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ x, दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के, 3 2 अपॉन x + 2, x + 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया और x + 3 लिख लिया। नीचे क्या है x + 2
कैंसिल एंड योर आंसर इज x प्लस 2। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहाँ पे 6x ना होकर क्या था 5x। क्लियर। अब एक हमें क्वेश्चन करना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक से ज़्यादा जैसे क्यूबिक या 5 की पावर हो, क्यूबिक की पावर हो, 7 की पावर हो, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमें उन्होंने कहा कि डिवाइड करना है 9x क्यूब प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x को आपने डिवाइड करना है 3x माइनस 1 से। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर की। 9x क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर, उसके बाद x और उसके बाद 2। इसको किससे डिवाइड करना है 3x माइनस 1 से। इसके फैक्टर तो नहीं हम कर सकते ना, सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए थे। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपल। कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आपका 3x माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी यहाँ पे क्या पावर है। पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी पावर है 3। तो पावर 1 से 3 बनानी है, तो 1 से 3 कब बनेगा, जब बीच में देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। x की पावर 1 से x की पावर 3 कब बनेगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x स्क्वायर से। क्योंकि आप सबको पता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो x की पावर 1 से x की पावर 3 बनानी है, तो x की पावर 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है सारी इक्वेशन को। अब हमने दूसरी चीज क्या देखनी है, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 के टेबल में आता है ना 9, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 3x स्क्वायर से इस सारे को मल्टीप्लाई करना है, तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9, x को x स्क्वायर से किया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया उसको हमने यहाँ एज इट इज लिख देना है 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। हमने साइन करने हैं चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल। 3 प्लस 3 6 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब और प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस लेना है और एक पावर x लेनी है, क्योंकि x की पावर 1 को x की पावर 1 से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो किससे करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x। ये साइन कैंसिल, माइनस का प्लस। अब ये माइनस की 8 है, प्लस की 2 है, तो कितना आएगा 6, और माइनस के बड़े हैं तो माइनस का निशान प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस ले लिया। x तो सेम ही है पावर में, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 से 6 कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा माइनस 6x प्लस 2। ये साइन कैंसिल, ये साइन कैंसिल, दैट इज योर आंसर। अगर आगे कहता है कि इसको फैक्टर करो तो इसके फैक्टर कर देना, ठीक है, अदरवाइज दैट इज योर आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मैथ्स से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x। इसको आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको हम करेंगे वैसे ही लिखेंगे, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। अब वही यहाँ पे भी 1 है, इसके आगे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, हमने कितनी बनानी है x की पावर 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 से, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ऐड करके 5, तो x की पावर 5 माइनस है, माइनस लिख दिया, 1 को x की पावर 4 से किया, x की पावर 4, साइन चेंज कर देने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 4x। अब यहाँ पे पावर कितनी है x, यहाँ पे कितनी है x क्यूब, पहले तो यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया, इसके आगे 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 लिख दिया। x की पावर 1 को x की पावर 3 बनाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x क्यूब माइनस 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 प्लस 4x स्क्वायर, साइन कैंसिल ए। अब बेटा यहाँ पे हमारा कोई ऊपर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो नीचे तो है, इसको हमने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है।
अब यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस लिख दिया, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 लिख दिया, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x लिख दिया, तो माइनस 4x फिर माइनस माइनस प्लस 4x, इट विल बी कैंसिल आउट एंड दैट इज योर आंसर। इट्स कंप्लीट योर चैप्टर, चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क मी, आई विल ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।